नमस्ते दोस्तों, सूरज निकला पुलिस कमिश्नर का खुफिया एजेंट। पुलिस कमिश्नर और सूरज को हाथ मिलाते ईशा ने देख लिया है अपनी आंखों से। सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ गया है एक महा इंटरेस्टिंग सीन। ईशा सूरज से नाराज है क्योंकि वो दादा भाई वाला गलत रास्ता छोड़ नहीं सकता है, लेकिन ईशा को क्या मालूम कि सूरज एक खास मिशन के लिए दादा भाई बना है। हाँ दोस्तों, अब सूरज बंटी के साथ पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाने का फैसला करता है। बंटी डर जाता है और कहता है, भैया आप ये क्या कर रहे हो? पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाएंगे तो वो लोग आपको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन सूरज कहता है, बंटी तुम चिंता मत करो, साल भर में मैंने ऐसा ऐसा काम किया है जो कि तू भी नहीं जानता है। इसके बाद बंटी और सूरज दोनों पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाते हैं। पुलिस कमिश्नर जैसे ही सूरज यानी दादा भाई को देखते हैं तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। कमिश्नर कहते हैं, मेरी टीम तुमको ही तलाश कर रही थी, तुमको अरेस्ट करना ही हम लोगों का मकसद है। ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है कि तुम इंदौर जिले में लोगों को परेशान कर रहे हो और तुम हो कि सीधे मेरे ही ऑफिस में आ गए। क्या तुम्हें पुलिस कमिश्नर से भी डर नहीं लगता? अब बंटी घबरा जाता है और कहता है, लगता है कि अब हम लोग जेल में जाएंगे। लेकिन सूरज पुलिस कमिश्नर से कहता है, सर जिस तरह आप अपने देश से प्यार करते हैं, इंदौर जिले से प्यार करते हैं और जितने भी गुंडे हैं उन सबको खत्म करना चाहते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। मैं भी आप ही की तरह इस जिले का IAS ऑफिसर था। सूरज पुलिस कमिश्नर को सबूत दिखाता है और कहता है, मैं IAS ऑफिसर होते हुए भी इंदौर जिले में जितने भी भ्रष्ट लोग थे, बड़े बड़े भ्रष्ट मंत्री थे, जो गुंडे थे और जो भी गैर कानूनी काम हो रहा था उसे मैं नहीं रोक पाया और इसी वजह से मेरे परिवार के साथ ये सब कुछ हो गया। सूरज पूरी कहानी कमिश्नर साहब को बताता है और उनसे कहता है, आप मेरी मदद कीजिए। आपने जो अपनी टीम को मेरे पीछे लगाया है अरेस्ट करने के लिए, प्लीज आप उसे रुकवा दीजिए। मुझे सिर्फ थोड़े दिन का समय दे दीजिए। मैं इंदौर जिले के जितने भी भ्रष्ट लोग हैं और जो गुंडागर्दी करते हैं उन लोगों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। उसके बाद मैं खुद आपके पास आऊंगा और आपके सामने सरेंडर कर दूंगा। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं को डराता हूँ जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं और लोगों को कमजोर समझकर उन्हें मारते हैं। मैंने दादा भाई का रूप सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ और जो इंदौर जिले में हो रहा है, मैं उन सबको खत्म करना चाहता हूँ। पुलिस कमिश्नर सूरज की बात को सुनकर दंग रह जाते हैं। उनके भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर सूरज एक IAS ऑफिसर होते हुए भी दादा भाई क्यों बना। अब पुलिस कमिश्नर भी सूरज का साथ देते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो कहते हैं, तुम जो कुछ भी करोगे सिर्फ अपने रिस्क पर करोगे। हम दोनों के बीच की ये बात किसी को भी मालूम नहीं चलनी चाहिए। मेरे ऊपर भी ऊपर से काफी प्रेशर आया हुआ है कि तुमको एनकाउंटर में मार गिराया जाए, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि तुम किसी की जान नहीं ले सकते और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद पुलिस कमिश्नर और सूरज आपस में हाथ मिलाते हैं। बंटी भी ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन इन तीनों को ये नहीं मालूम होता है दोस्तों कि ईशा भी उसी वक्त ऑफिस में पहुंच गई थी और उसने सब कुछ सुन लिया था। यही नहीं, उसने इस पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी कर ली है। ईशा ये सब देखकर और सुनकर काफी हैरान हो जाती है। जिस सूरज को वो दादा भाई समझकर उससे नफरत करती थी, वो तो असल में पुलिस कमिश्नर का खुफिया एजेंट निकला। वो तो पुलिस की मदद कर रहा है और इंदौर जिले में जितने भी गुंडे, बदमाश और भ्रष्ट नेता हैं उन्हें सबक सिखाना चाहता है। जो काम वो एक IAS ऑफिसर बनकर नहीं कर पाया, अब वो दादा भाई बनकर कर रहा है। यह जानकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, अब मैं सूरज के सामने जाऊँ तो कैसे जाऊँ? क्या मुझे सूरज से मिल लेना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए सूरज से माफी मांगनी चाहिए? हाँ दोस्तों, अब ईशा को अपनी गलती का पूरा एहसास हो रहा है। उसने सूरज का असली चेहरा देख लिया है कि सूरज असल में एक हीरो है जो दादा भाई बना हुआ है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। अब ईशा को सब सच मालूम चल गया है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गई है। अब देखना ये है कि ऐसे में ईशा सूरज के साथ क्या करेगी। क्या वो सूरज का सपोर्ट करेगी क्योंकि वो खुद भी एक IPS ऑफिसर है और सूरज दादा भाई है? क्या ये दोनों मिलकर इंदौर जिले के जितने भी भ्रष्ट लोग हैं और जो भी गुंडे, बदमाश, कमजोरों को दबाते हैं उन सबका मुकाबला करेंगे? ऐसे में दोस्तों अब ईशा और सूरज के बीच कुछ रोमांटिक पल भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब से ईशा सूरज को दादा भाई समझ रही थी तब से इन दोनों के बीच काफी दूरियां आ गई थीं। लेकिन अब ईशा ने सूरज का असली चेहरा देख लिया है कि वो कमिश्नर साहब से मिलकर असल में क्या करना चाहता है। अब ऐसे में ईशा फिर से सूरज से प्यार करते हुए नजर आएगी और अपने प्यार का इजहार सूरज से बेहद रोमांटिक अंदाज में करेगी। कहानी आगे बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको सूरज और ईशा की जोड़ी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में इन दोनों के लिए एक प्यारी सी शायरी जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।